हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 8.3 और जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7वां। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दें, साइंस पढ़ना है तो इस चैनल पे चले जाइएगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो हमें ज्ञात करना है। इसके 2 पार्ट हैं, एक और हमारा क्वेश्चन है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है वो करते हैं। यह है हमारा 7वें का पहला। ठीक है, तो हमें अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? हम यहाँ पे लिख देंगे अनुपात। अनुपात जो दिया गया है वो है 10:3:12। ठीक है, 10:3:12 ये हमको दिया गया है। ठीक है, इतना अनुपात दिया गया है। तो पिछले इसी एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, अनुपात से परसेंट में चेंज करने वाला आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, यहाँ तो मैं बताऊँगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल भाग निकालेंगे। ठीक है, तो कुल भाग क्या होते हैं? तो कुल भाग का मतलब हुआ इन सबको ऐड करना। ठीक है, 10 + 3 + 12। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 3 5 हुआ और 1 और 1 2 हुआ। ठीक है, 25 जो है वो हमारा आ गया। 25 हमारा आ गया है। अब अगर आपको जानना है कि ये 25 है क्या, कहाँ से आया, तो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारा पहले लिखा है 10। ठीक है, मान लो इतने हिस्से में 10 हैं और इतने हिस्से में 3 हैं और इतने हिस्से में 12 हैं। 10 का मतलब क्या हुआ? इसके 10 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट हैं। 3 का मतलब क्या हुआ? इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट हैं। ठीक है, अब टोटल पार्ट जब गिनेंगे तो हमारे 25 होंगे जाके। ठीक है, तो कुल भाग जो है वो हमारे इस तरीके से निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरीके से क्यों किया? भाई 3 भाग करने हैं बराबर हिस्से में, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। आपको जैसा भी करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल भाग जो है वो हमारे इतने आ गए। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें जो निकालना है वो निकालना है क्या? हमें निकालना है इनका किसके बारे में बोला था, एक बार देख लेते हैं ज़रा। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कार्बन की प्रतिशत की मात्रा का अनुपात, कार्बन का अनुपात हमें निकालना है प्रतिशत में। ठीक है, तो पहले तो हम कार्बन का भाग ये निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना भाग है? तो कार्बन का भाग हम निकालेंगे तो कार्बन जो है कौन से नंबर पे है? कार्बन जो है, इन्होंने बताया था कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन की बात की थी। ठीक है, कार्बन जो है वो हमारे दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा अनुपात है? 3 है। तो ठीक 3 हम लिख लेंगे। ठीक है, और कुल जो है हमारा भाग निकला है वो हम लिख देंगे। तो मतलब कार्बन का जो भाग आया है वो है 3/25। ठीक है, अब हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिशत में कार्बन का भाग। ठीक है, तो प्रतिशत में कार्बन का भाग कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, 3/25 लिखेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। किसी चीज़ को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? 100 से उसकी गुणा कर देते हैं। तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। ठीक है, और 3 चक्कू क्या हुआ हमारा? 12। मतलब कार्बन का जो परसेंटेज आया है इस पूरे भाग में वो 12% है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम करेंगे अपना दूसरा पार्ट। चाक की एक छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तो कुल भार जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल भार जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मान लेना पड़ेगा, माना कुल भार जो पूछ रहे हैं वही हम मान लेंगे। ठीक है, माना कुल भार जो है वो हमारा कितना है? x ग्राम है। ठीक है, और इन्होंने बता भी दिया है, ये हमारा ग्राम लिखा हुआ है, g का मतलब। ठीक है, और इन्होंने बता दिया है कि कार्बन जो है, कार्बन कितना है? कार्बन का भार
वो इन्होंने बताया है 3 ग्राम इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब हमें कुल भार निकालना है। अब हम जानते हैं कुल भार जो है हमारा, इसका कुल भार जो है वो कितना है, x ग्राम है। ठीक है, अब इसका 12% ही तो निकला है, इसका 12% जो है, x का 12% जो है वो हमारा कितना है, 3 ग्राम है। यही तो बात है, इन्होंने क्या कहा है, कार्बन का भार जो है 3 ग्राम और कार्बन है कितना, 12%, मतलब कुल भार का जो 12% है वो हमारा क्या हो जाएगा, का 3 ग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल भार का 12% जो है वो क्या हो जाएगा, 3 ग्राम। ठीक है, तो कुल भार हमारा क्या है, x है, x का क्या करेंगे 12% और ये हमारा कितना है, 3 के बराबर है। ठीक है, अब इधर हमारा जो है इधर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे हमारा गुणा है तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4/100 आ गया। ठीक है, अब 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, मतलब हमारा जो आया है वो आया है x बटे में 5। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है और ठीक है 5 नहीं 25 है। ठीक है, x बटे 25 बराबर 1। तो अब हम x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 25 की 1 से गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारा भार जो है ग्राम में था, तो मतलब कुल भार जो है वो हमारा क्या आया है, 25 ग्राम आया है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हो सकता है कि चैनल आपसे खो जाए, दोबारा मिले ना, तो ये रिस्क मत उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को टच कर लेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि कब क्लास हो रही है। ठीक है, तो वैसे भी आपकी क्लास जो है 2 टाइम होती है, 8 बजे और 9:30 बजे, और ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।